चलो जी, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। इस टॉपिक के बिना आगे गति नहीं हो सकती। मतलब इस चैप्टर का जो सबसे मेन, सबसे खतरनाक, सबसे सेंट्रल टॉपिक है वो भी शुरू होने वाला है। इसी के बेसिस पे आगे के अब सारे क्वेश्चंस आपके डिपेंड करेंगे। जिसको पिछला समझ नहीं आया, एक बार के लिए मैं कहूंगा चल जाएगा, क्योंकि पिछला अभी तक हमारा जितना भी हुआ है उसमें हमारा पेपर में आने के जो चांस हैं वो 3 या 4 नंबर का होता है। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आज से, आप ये लगा लो 10, 15, 16, 14 नंबर का आज वाले टॉपिक के बाद से आएगा। तो आज वाला टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा, आज की अगर क्लास मिस हो गई, आने वाले की 1 महीने की क्लास, 10 दिन की क्लास सारी वेस्ट है, क्योंकि सारा मेन बेसिक्स आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हमने अंडर सब्सक्रिप्शन सीखा था एक, जहां पे कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी अगर 10,000 शेयर बेच रही है, जिसको हमने बोले थे 10,000 चिप्स के पैकेट बेच रही है, लेकिन खरीदने वाले आए 8,000, तो कंपनी को पैसा 8,000 के हिसाब से मिलेगा। उसको बोलते थे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के 100 में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस और सीबीएसई में जो पेपर में आएगा वो हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन का आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एक हमने वीडियो देखी थी 5-6 मिनट की, जहां पे पीपी, वाटर बॉल्स, प्रेम प्रकाश, गोलगप्पे वालों अपना आईपीओ निकालते थे। वहां पे भट्टी साहब जो सीए थे वो कह रहे थे कि आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। क्या किसी को वो 10 दिन पुरानी वीडियो याद है, जब उन्होंने बोला था कि आपका जो शेयर है, मार्केट में शेयर हमने लॉन्च कर दिया, आईपीओ निकाल दिया और आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। इसकी मेरे को वीडियो रील भी मिली थी, मैंने ग्रुप में शेयर की थी। तो ओवर सब्सक्राइब्ड करने का मतलब होता है, अगर अभी मेरे पास टाइम होता ना, मैं आपको परसों का एक आईपीओ दिखाता, कल परसों का। बोस कंपनी है कोई, उसका आईपीओ परसों आया है, 136 गुना आईपीओ उनका मतलब ओवर हुआ है। कहने का मतलब वो एक शेयर बेचना चाहते थे, पता नहीं 36 शेयर बिके हैं, पता नहीं 136 बिके हैं। मतलब खरीदने वाले 36 टाइम या 136 टाइम्स आ गए थे। उन्होंने आईपीओ निकाला था 8 करोड़ का, उनको सिर्फ 8, 8.5 करोड़ रुपए चाहिए थे, और उनके पास जो एप्लीकेशन का पैसा आया 1100 करोड़ आया है। और उसकी कंपनी की जो वीडियो चल रही है, आप सर्च कर लेना, आज आपको दिख जाएगा, बड़ा ऊपर फेमस चल रहा है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आपको दिख जाएगा। कंपनी का जो कंपनी की जो बिल्डिंग है ना बाहर, मतलब ये समझ लो सीमेंट का प्लास्टर हुआ पड़ा है, तो लोगों ने उसी के ऊपर अपनी वीडियो बनाई है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं फाइनेंशियल वाले। मतलब ये ताजा केस है, कल या परसों का, तो आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, कल को कंपनी बढ़िया करने वाली है, तो लोग खरीदने वाले ज्यादा आ गए। आप लोग कंपनी में शेयर बेचना चाहते थे, मैं यहां पे अगर एग्जांपल लूं, आप शेयर बेचना चाहते थे 5,000, ना भाई मेरे को पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी अपने 5,000 शेयर बेचना चाहती है और खरीदने वाले आ गए 6,500। कंपनी अपने शेयर इश्यू किए थे, कंपनी ने 5,000 और खरीदने वाले आ गए 6500। बताओ ओवर सब्सक्राइब्ड कितने हुए हैं? ओवर क्या 600? जाग जा भाई, तू तो सोएगा मुझे भी साथ सुला देगा। मैं कह रहा हूं सबसे खतरनाक क्लास है 600। कंपनी अपने 5,000 शेयर बेचना चाहती थी, जिसको मैं सिंपली भाषा में कहता हूं कंपनी 5,000 चिप्स के पैकेट बेचना चाहती है, खरीदने वाले आ गए 6,500। तो इट मींस कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का प्रोडक्ट या जो जिस चीज में कंपनी आगे काम कर रही है वो बढ़िया है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी। तो लोग इस हिसाब से एस्टिमेट लगा के कंपनी में पैसा डालते हैं, लेकिन वो अभी तक शेयर अप्लाई हुए हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, शेयर अप्लाई चाहे 6,500 हो चाहे 65,000, कंपनी के पास स्टॉक में कितने शेयर्स हैं? कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने बेच सकती है? लेकिन जब कंपनी के पास शेयर अप्लाई करने आते हैं लोग, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप अप्लाई कर रहे हो, तब तो हमें नहीं पता ना कि ये शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड जाएंगे या अंडर सब्सक्राइब। तो कंपनी को स्टार्टिंग में पहले दिन नहीं पता होता, जब कंपनी एप्लीकेशन के पैसे मंगवाती है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के एडवांस मनी दे दो, जिसको हम बोलते थे एप्लीकेशन की मनी, तो कंपनी को स्टार्टिंग में ये तो पता ही नहीं है। तो इस वे में होता क्या है, इस प्रोसेस में कंपनी को जाने अनजाने में पैसा ज्यादा पहुंच जाता है। कि मैंने उल्टी लाइन बोल दिया, गैस करना।
कंपनी को जाने अनजाने में पैसा जो है वो फालतू मिल जाता है। अब उन फालतू पैसों का क्या क्या हो सकता है? फालतू पैसों के 3 केस हो सकते हैं। या तो उसको सारे के सारे शेयर दे दो, लेकिन सारे शेयर देने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, ठीक है, तो उसको पैसे या तो वापस कर दो, या फिर कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जिन्होंने 6500 शेयर मांगे, हम उनको 5000 दे सकते हैं। तो कुछ को कुछ शेयर देने को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। किसी एक बंदे ने शेयर मांगे 6500, 6500, कंपनी के पास स्टॉक में शेयर्स हैं 5000, तो कंपनी उसको 6500 शेयर तो दे नहीं सकती, तो कंपनी 6500 वालों को 5000 शेयर देती है। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। किसी ने मांगे कुछ थे, उसको मिले कुछ, तो इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक्स्ट्रा मनी है, कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, कंपनी को यह पैसा कुछ ही दिनों में वापस करना पड़ता है। मेरे को ये वाला पॉइंट लिखवाना था थ्योरी में, लेकिन मैं लिखवा नहीं पाया। मेनली ये वाला पैसा जो कंपनी को रिफंड करना होता है ना, शायद ये 7 डेज है। देखियो यार किसका है फोन, रोक जल्दी करे, क्लास डिस्टर्ब हो रही है यार। बंद कर दे यार, बंद कर देना, पहले साइलेंट कर दे। इधर दे दे मेरे को ये मोबाइल, जिसका होएगा अपना फाइन भर के लेता जाएगा। तो कंपनी को जितना भी पैसा आया ना, कंपनी को पैसा रिफंड करना पड़ता है। कंपनी पब्लिक का पैसा अपने आप अपने पास नहीं रख सकती। क्यों रखेगी ना पब्लिक का पैसा? अगर या तो आप उसको शेयर दो, शेयर नहीं हो रहे, अगर शेयर नहीं दिए जा रहे, खत्म हो गए, तो उनका पैसा वापस करो। तो सेबी ने, कंपनीज एक्ट ने एक डेज की लिमिट रखी है कि आपको 7 दिनों के अंदर, मुझे याद नहीं है ये वाला पॉइंट, मुझे याद करवाना, एग्जाम में आ चुका है ये वाला, 7 डेज के अंदर रिफंड करने होते हैं या उसके बाद रिफंड करने होते हैं। अगर तो उसी 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन में अगर आपने शेयर के पैसे वापस कर दिए, तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आप वो वाले दिन, जो 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी, मेरे को याद नहीं है, तो 7 दिन या 10 दिन के बाद अगर आपको पैसा दिया किसने, तो उसके ऊपर साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है भाई, मेरा पैसा आप अपने पास थोड़ी रख सकते हो, हैं? कंपनी देगी पब्लिक को, क्योंकि कंपनी के पास पैसा फालतू आया हुआ है ना, वो को में ना कई बार अलग ही टोन चली जाती है ना। तो अब यहाँ पे कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? इधर देखो 3 तरह के लोग हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर शेयर अप्लाई किए हैं। मिस्टर ए है, टेबल में देखो, मिस्टर ए है, कंपनी में 8000 शेयर मांगने आया। आपको 3-4 दिन पहले याद है, मैंने बताया था फीफो मेथड चलता है यहाँ पे। फीफो की फुल फॉर्म याद है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लाइन में पहले लगेगा उसको लंगर प्रसाद मिल जाएगा। मिस्टर ए आया, उसने 8000 शेयर मांगे। मिस्टर ए के पास 8000 शेयर्स, कंपनी के पास मैंने बोला कि टोटल शेयर 10,000 हैं। एक बार के लिए मान लो मिस्टर ए आया 8000, क्या कंपनी उसको 8000 शेयर दे सकती है? कंपनी ने, देखो पहला मैंने ये येलो हाईलाइट किया हुआ है, शेयर अप्लाइड का है, दूसरा है शेयर इशूड का, उसको 8000 शेयर दे दिए। 8 वालों को 8 शेयर दे दिए। इसकी जो फाइनल सेटलमेंट है, जो तीसरा कॉलम देखना जो भी मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। तो फाइनल सेटलमेंट में इसको हमने फुल अलॉट कर दिए, तो इसको बोलते हैं फुली अलॉटेड। 8000 एक मिस्टर ए था, वो कहता मुझे 8000 शेयर दे दो, कंपनी कह रही है 10,000 बेचने हैं, अच्छी बात है, 8000 वाला आ गया, 8000 वालों को 8000 शेयर दे दिए। तो इसकी फाइनल सेटलमेंट का शब्द क्या आएगा? फुली अलॉटेड। मतलब उसने 8000 मांगे, 8000 दे दिए, तो इसको फुल अलॉट कर दिए। सेकंड कैटेगरी देखो, मिस्टर बी आया, मिस्टर बी कह रहा मुझे भी 5000 शेयर चाहिए। बताओ 10,000 में से कंपनी ने कितने बेच दिए हैं, कितने बच गए? तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितने इश्यू कर सकती है? मिस्टर बी ने कितने शेयर मांगे थे, अलॉट कितने किए? तो जब मांगे 5 दिए 2, मतलब किसी ने कुछ मांगे दिए कुछ, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। इसी के आगे मैं डाल रहा हूं स्टार, यही है हमारा हॉट स्टार टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक, 4 स्टार टॉपिक, यही है मेन प्रोराटा अलॉटमेंट। मांगे कुछ मिले कुछ। इनका जो फालतू पैसा आ रखा है, क्या आप लोग बता सकते हो इनका कितने शेयर्स के ऊपर फालतू पैसा आ चुका है? इनका टोटल पैसा कितने के ऊपर आया था? 5000। फालतू मिले कितने? तो इनके 2000 के जो शेयर हैं वो तो कैपिटल में एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो हम 2000 शेयर तो दे देंगे ना।
कहेंगे 2000 का तो पैसा कैपिटल में एडजस्ट कर लो, फालतू कितना बच गया 3000। तो हम इनको या तो इनका 3000 रुपया वापिस कर देंगे, या फिर ये लोग कहेंगे कि ये काम करो, कल को आप हमसे अलॉटमेंट के पैसे भी तो मंगवाओगे, फर्स्ट गोल के भी मंगाओगे, फाइनल गोल के भी मंगाओगे। तो जो हमारा 3000 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा, किसी को ये वाली लाइन समझ आई है? 3000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का पैसा फालतू आया हुआ है, उसको आने वाली अलॉटमेंट कॉल मनी में एडजस्ट कर लेना, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। यही मेन टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। अगर बच जाएंगे तो कॉल मनी में, फिर भी बच गए तो वापस। आपको पता लगा गर्व क्या करा, बच गए। मतलब अगर इन केस इस बंदे ने 50,000 शेयर मांगे होते, इसको हमने 2000 दे दिए, ये तो बहुत अमीर निकला, तो इसका फालतू पैसा 48,000 के ऊपर आ चुका होता। अगर हम इसके पैसे अलॉटमेंट में कॉल मनी में भी एडजस्ट कर देते, तब भी तो पैसा बच ही जाता इसका, तब वापस कर देंगे। कहने का मतलब है सीरियल वाइज चलेगा। किसी का भी पैसा फालतू है, पहले तो हम कहेंगे भाई वापस ले जा, वो कहेगा भाई मेरे अलॉटमेंट में रख लो, क्योंकि कल को फिर आप तंग करोगे। अलॉटमेंट में भी उसका पैसा पूरा हो गया, वो कहेगा फर्स्ट कॉल का रख लो, फाइनल कॉल का रख लो, समझ गए? ऐसे सीरीज चलेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर बी का अगर बहुत ज्यादा फालतू पैसा है या ठीक ठाक फालतू पैसा है, वो कहेगा अलॉटमेंट के तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले एक काम करो फर्स्ट कॉल के रख लो? ऐसा नहीं हो सकता। जो इंस्टॉलमेंट है वो सीरियल वाइज चलती है, पहले फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे। एक बार फिर से थोड़ा जवाब देना, तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा। मिस्टर बी का कितने शेयर के ऊपर फालतू पैसा आया हुआ है? 3000। इसका पैसा मैं कहां पे एडजस्ट करूंगा? अगली इंस्टॉलमेंट में। कौन सी होती है? क्या इसका पैसा अलॉटमेंट के बिना मैं फर्स्ट गोल में पहले एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज नो, पहले अलॉटमेंट में। चलो जी, इसी को बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। मेरा मेन क्वेश्चन की कैटेगरी यही है, प्रोराटा अलॉटमेंट। समझ में आ गया? मांगे कुछ मिले कुछ। तीसरी कैटेगरी पे आओ, मिस्टर सी। ए और बी ने देखा भाई साहब ये तो कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, इकट्ठे पड़े थे, यार मैं भी मांग लेता हूं, पैसे कम है कोई बात नहीं, मुझे 1000 शेयर दे दो। क्या कंपनी के पास सब कोई शेयर बचा है ए और बी को देने के बाद? यार जब बी को पूरे नहीं मिले थे, ठीक है। अब कई बार बच्चे ना बहस करते हैं, जैसे मैं चिप्स का पैकेट बोलता हूं ना, बच्चे मेरे साथ पता क्या बहस करते हैं? सर चिप्स के पैकेट और भी बन सकते हैं, बात तो ठीक है। या फिर कई बच्चे बोलते हैं सर शेयर और इशू कर दो, पैसा तो आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं सैबी की और गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। इस पूरे अप्रूवल में 1 साल का प्रोसेस होता है, हजारों तरह के डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो और दूसरा, जो शेयर कैपिटल मैं पहली बार निकाल रहा हूं उसके ऊपर गवर्नमेंट फीस भी भरनी पड़ती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो जितने शेयर हैं उसमें 1 शेयर का भी ऊपर नीचे हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। अगर 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर होएगा, 5 शेयर भी कम नहीं हो सकते। इसीलिए जो बच्चों का बेसिक डाउट ये आता है, कम हो सकते हैं लेकिन उसमें भी एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती है कि 90% शेयर बिक जाने चाहिए, नहीं बिके तो वो आईपीओ वापस लेना पड़ेगा। देखो कंपनी का जो आईपीओ निकलता है ना, उसका 90% शेयर बिक जाना चाहिए। ये तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, अभी भी आएगा, इस बार भी। सुन ले, 1 मिनट पहले मेरे को बोलने दो। 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए, वो भी 5 दिनों के अंदर अंदर। नहीं बिके तो जितने भी पैसे आपके आए, मैं एक फिगर दूं आप बताओगे। कंपनी ने अपने 40,000 शेयर इशू किए, उसका 90% निकालना 36, तो कंपनी के 36,000 शेयर बिक जाने चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर। इन केस अगर कंपनी के शेयर सिर्फ और सिर्फ 35,000 बिके, कंपनी को अपना पूरा आईपीओ कैंसिल करना पड़ेगा। पूरा 1 साल 6 महीने जो लगाए हैं, जितना पैसा आ गया। सोच के देखो, जैसे एलआईसी ने तो 10-10 हजार करोड़ का आईपीओ निकाला था अपना। जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो 10,000 करोड़ से तो शुरू करती हैं। तो सोच के देखो, 10,000 करोड़ की जगह 9,000 करोड़ मिल जाना चाहिए था। अगर कंपनी को 8500 करोड़ या 8,000 करोड़ मिला अभी तक, यानी कि 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, सारा का सारा 8,000 करोड़ वापस करके पूरा आईपीओ कैंसिल करना पड़ता है। हाँ ऐसे ही करते हैं ना लोग। कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, टीचर को अपने क्वालिटी के बारे में, दुकानदार को अपने प्रोडक्ट के बारे में ऑलमोस्ट नॉलेज होती है। तो वो क्या करते हैं, एंड मूवमेंट तक देखते हैं
और पहले ही वो बैंक के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं, या प्रमोटर्स के साथ, या फॉरेन इन्वेस्टर के साथ, या किसी एजेंसी के साथ, या ग्रो वालों के साथ, समझ गए, किसी ना किसी ब्रोकर के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई साहब देख लेना, जब 3 दिन 4 दिन हो जाए हमें एक आइडिया लग जाएगा, नहीं तो आप खरीद लेना। अगर मेरा आईपीओ कैंसिल हो गया मतलब कंपनी बर्बाद है, ये समझ लेना। चलो अब हम काम की बात नहीं करते, हम किताबों की बात ही करते हैं। तीसरी कैटेगरी में बंदा आया, कितने शेयर मांगने आया है, मिले कितने उसको, तो उसका पैसा कभी अलॉटमेंट में एडजस्ट ही नहीं हो सकता। ये प्रोराटा कैटेगरी कभी भी नहीं बनेगी। इधर देखो, तीसरी कैटेगरी को बोलते हैं रिफंड कैटेगरी। ये प्रोराटा कैटेगरी कभी नहीं बन सकती। प्रोराटा कैटेगरी वो होती है जिसने मांगे कुछ थे, मिले कुछ हैं, इसी के बेसिस पे पूरा चैप्टर आगे आपका मतलब प्रेजेंट करेगा। अब मेरे को एंट्रीज देखनी है, क्या एंट्री है। कंपनी की सबसे पहली ईएमआई क्या होती है, एप्लीकेशन। यहीं पे कंपनी के पैसे सभी लोग शेयर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने एज्यूम किया ये वाले केसेस में कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती थी 10,000, अप्लाई करने वाले कितने आगे थे, सामने स्क्रीन पे है 14,000। क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, साफ साफ है। जब प्रोराटा ही आ गया, जब रिफंड ही आ गया, कब आता है वो, ओवर सब्सक्राइब के केस में। कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन का हमने प्राइस रखा है 2 रुपए, तो जिसने जितने शेयर अप्लाई करने हैं भाई साहब अपना फॉर्म भरो, एडमिशन फॉर्म यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जितने शेयर चाहिए वो लिख दो, डेट लिख दो, और उतने पैसे या तो ऑनलाइन जमा करा दो जैसे आज की डेट में होता है, या बैंक में जमा करा दो। टोटल मांगने वाले कितने शेयर आए हैं, 14,000। कंपनी को तो नहीं पता था ना स्टार्टिंग में, कंपनी ने एंड में खोल के देखा, चलो जी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहले पैसा आ गया, तो पहले पैसा आया, इधर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 14,000 इंटू 2। कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ चुका है, क्या आपको ये बात समझ में आती है। पैसों की बात पहली, जर्नल एंट्री की बात दूसरी। पहले पैसों की बात समझ में आती है। टोटल 14,000 शेयर बिके थे, एप्लीकेशन का रेट रखा था 2 रुपए, टोटल कितना पैसा कंपनी के पास आया होगा, 28,000। 28,000 की एंट्री, कंपनी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कुछ भी नया नहीं है, नई एंट्री अब शुरू होगी। अब इसमें से मेरे को करना क्या है, इधर देखो 8,000 वालों को 8,000 दे दिया था, 5 वालों को कितना दिया था, तो इनका 3,000 फालतू आया हुआ है। 2 रुपए एप्लीकेशन का रेट था, वैल्यू बता सकते हो। बी कैटेगरी के 5,000 शेयर थे, टोटल पैसा कितना आ गया था, 10,000। 2,000 शेयर दे दिए तो 2,000 इंटू 2 4,000 एडजस्ट हो गया। फालतू कितना हुआ, जसमीत इधर फालतू कितना हुआ, तो 6,000 का पैसा अलॉटमेंट में उसका शिफ्ट कर देंगे। और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, रिफंड वाली। रिफंड वाली को 1,000 रुपया नहीं, 1,000 शेयर के ऊपर कितना पैसा आया होगा, 2,000 रुपए, तो उसको उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। इसकी एंट्री देखो, सेकंड एंट्री। एप्लीकेशन में जब मुझे पता लग गया कि 28,000 आया है, और अब ये भी पता लग गया 28,000 में से किसको शेयर दे रहे हैं, किसको प्रोराटा दे रहे हैं, किसको रिफंड कर रहे हैं, उसकी एंट्री करनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 28,000। अब इसमें देखो 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 शेयर बेच सकता हूं, तो शेयर कैपिटल के सामने ब्रैकेट दिख रही है 10,000 इंटू 2, किसको दिख गई, 10,000 इंटू 2। शेयर कैपिटल ये वो लोग हैं जिनको हमने शेयर दिए हैं। अच्छा, रिफंड किसको करना है, 1,000 वालों को, सी को कितना पैसा रिफंड करना है, 2,000। तो 2 बैंक अकाउंट 1,000 इंटू 2 2,000 पे। अलॉटमेंट में किसका ट्रांसफर करना है, प्रोराटा वालों का। प्रोराटा वालों का फालतू पैसा कितना था, पैसा 6,000, शेयर रेट कितना था, तो देखो प्रोराटा अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया 3,000 इंटू 2 6,000 पे। ये एंट्री को हम मानते हैं अपनी वन ऑफ द मुश्किल एंट्री। मुश्किल मान लो या इंपॉर्टेंट मान लो। और अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होता, आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, लिख लेना, जल्दी लिखो, आप लोगों ने इस एंट्री में लिखा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा, शेयर अलॉटमेंट की जगह कॉल भी आ सकता है, आगे कॉल इन एडवांस आ सकता है। मतलब अगर उनके पैसे ज्यादा फालतू हो गए, इसको मैं बोलता हूं ज्यादा अमीर लोग। सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो कितना पैसा आएगा। हमारे पास टोटल शेयर्स कितने थे, हमारे पास टोटल शेयर कितने थे, 10,000। तो 10,000 को प्रीमियम के रेट से मल्टीप्लाई कर देने। लिखो यार, आने क्यों नहीं लिख रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखो। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम और जो शेयर है वो हमेशा 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमारे पास शेयर थे 10,000। रिफंड जिसको हमने कुछ भी शेयर नहीं दिया, प्रोराटा जितने फालतू शेयर्स हैं। अब इस प्रोराटा के आगे आपके पास 3 केस निकलते हैं।
नोट्स वाली कॉपी निकाल लेना, साथ साथ अभी क्वेश्चन करना है हमने। इसके देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के मैंने केसेस बना दिए, जो मैंने अभी आपके साथ डिक्टेट किए थे वही वाले केसेस बना दिए। ओवर सब्सक्रिप्शन के 3 केस हो सकते हैं, या तो फुली अलॉटेड, फुली अलॉटेड को खैर केस नहीं बोलते। पहला केस है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड, मतलब जिसने शेयर मांगे उसको शेयर कुछ भी नहीं दिए, रिफंड कर दिए। दूसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा, मतलब कि उसके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे हमने अपना कैटेगरी बनाई थी, किसी को कुछ दे दिया, किसी को फुल दे दिया, किसी को 0 दे दिया, तो उसकी थर्ड कैटेगरी बना दी ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड प्लस एडजस्ट। तो केस नंबर 1 में अभी पहले रिफंड वाला करने लगा हूं। ये एग्जांपल लिख लिया आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू किए 500, खरीदने वाले देखना कितने आ गए, कितने ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, 200। एप्लीकेशन का प्राइस रखा है हमने 2 रुपए और बैलेंस हमने रिफंड कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री करनी है, बनाओ जी फॉर्मेट। नोट्स वाली कॉपी पे, जहां पे आप लोगों ने ये नोट्स लिखे थे वहीं पे आगे कंटिन्यू करो। जहां पे आप लोगों ने नोट्स लिखे थे वहीं पे कंटिन्यू करो। सबसे पहली एंट्री बनेगी हमारे पास, पैसा मिला है ना सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मेरे पास बनेगा। टोटल शेयर सब्सक्राइब कितने हुए थे, तो 700। रेट क्या लिखा पाया था, 2 रुपए, तो टोटल आ जाएंगे 1400 रुपीज। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मुझे इनको एडजस्ट करना है। मैं इस क्वेश्चन में, इस केस में एडजस्ट प्रोराटा में कर रहा था कि रिफंड में, पागल हो गए हो तुम लोग, प्रोराटा देखिए यार। तो पहला केस ही चल रहा है ना मेरे भाई। तो पहले केस में हमने प्रोराटा नहीं लिया था, पहले केस में हमने रिफंड किया था। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहां पे तो जो वैल्यू आपने ऊपर शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट की है सेम वही की वही डेबिट कर देना। इसको तो एज इट इज नीचे नोट डाउन करना होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल में याद रखना हमेशा कंपनी के पास जितने शेयर हैं और जो फेस वैल्यू है वही आएगा। कंपनी के पास शेयर थे 500 इंटू 2, मतलब मैं इनके सिर्फ शेयर में 1000 रुपए ही एडजस्ट कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास शेयर 500 है। तो इधर आ जाएगा 1000 रुपीज। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम करो, नहीं है तब भी हमने अभी लिखना है स्टार्टिंग में 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आएगा 500 इंटू, इस क्वेश्चन में 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, आप डैश भर दो। ये दोनों हमेशा भाई भाई हैं, ये दोनों हमेशा भाई भाई हैं। इधर हम लिखेंगे, चल भाई, ये हम लिखेंगे भाई भाई। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा गलती इसी में करोगे। आप सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने कभी 700 भरोगे, कभी 200 भरोगे। मैं आपको पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, जितना पैसा शेयर कैपिटल में आएगा, जितने शेयर्स का, सेम सिक्योरिटी प्रीमियम्स भी हम उन्हीं से ही लेते हैं। हम सिक्योरिटी प्रीमियम किससे लेंगे, जिसको शेयर दिए। 200 वालों को तो रिफंड कर रहे हैं ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल को हमेशा साथ साथ लिख के चलना भाई भाई। जितनी बार ये ब्रैकेट बनाओगे उतनी जल्दी आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन का रेट 2 था, प्रीमियम 0 था, बोलो। और बाकी पैसे हमने रिफंड कर दिए। तो 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। रिफंड करने का मतलब है पैसा वापस देना, ठीक है। कितनों को वापस करना था, 200 वालों के 2 रुपए फालतू आए हुए थे, 400 रुपए। तो कंपनी का 1400 रुपए जो भी एप्लीकेशन के पैसे आए थे, देखो एडजस्ट हो गए। 1400 में से 1000 वालों का शेयर कैपिटल में एडजस्ट हो गया, 400 वालों का रिफंड में एडजस्ट हो गया। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड, ऐसे लिख लो, बहुत है। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड रिफंडेड।
केस नंबर 2, केस नंबर 2 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड, जल्दी लिखो केस नंबर 2, बस 5 मिनट रह गए। केस नंबर 2 ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। जब इतना सह लिया 5 मिनट और। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हमारे पूरे चैप्टर का सबसे मतलब मेन पॉइंट ये वाला है, केस 2, जहां पे प्रोराटा हम करवाते हैं। बोलो। कोई भी बंदा खाली नहीं जाएगा मतलब माता के दर पे जो आया कोई खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा, या तो प्रसाद या अपने पैसे। हाँ बता तो दिया। तो खाली तो गया, उसको उसके पैसे वापस कर दिए ना। अरे वो तो अभी मैंने एक एग्जांपल करा रहा हूं, बेसिक सी, क्वेश्चन में आ जाएगा। अब देखो केस एग्जाम्पल वही का वही चल रहा है, 700 और 500 वाला। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो 700 वाले हैं उसी को 500 शेयर दे रहे हैं, 200 वालों को रिजेक्ट नहीं कर रहे। एक बंदा था उसने 700 शेयर मांगे, मैंने कहा 700 नहीं है यार तू 500 ले जा, तो बाकी 200 रुपए के जो पैसे हैं, 200 शेयर के पैसे, वो अपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करवा लेगा। इसलिए इस टॉपिक का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एडजस्टमेंट। पहली एंट्री रिपीट करो, सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री बिल्कुल रिपीट है। कंपनी के पास टोटल कितना फंड पहुंच चुका है, 700 शेयर के पीछे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड जो मेरे को एडजस्ट करनी है, जो मेरे इस पूरे चैप्टर की सबसे मेन एंट्री है, वो करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिफंड 0 टू शेयर अलॉटमेंट। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने रिफंड नहीं किया ना, मैंने कहा कि 700 वालों जो आए उसी को 500 शेयर दे दिए, तो ये बना प्रोराटा कैटेगरी। सर पिछले क्वेश्चन में भी तो 700 वालों को 500 दिए थे, मैंने ये अज्यूम किया था पिछली बार, एक बंदे ने 500 मांगे, एक ने 200, तो 200 वालों को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ एक ही बंदा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में पैसा जाएगा 500 वालों का, प्रीमियम में 500 इंटू 0 सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसके बाहर हम हमेशा ब्रैकेट बनाया करेंगे भाई भाई, ये बनेगा 500 इंटू 0, क्योंकि प्रीमियम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। टू बैंक, इस क्वेश्चन में रिफंड वाला भी कोई नहीं था, वो बंदा कहता मेरे पैसे रख लो, अलॉटमेंट में फिर एडजस्ट कर देना, तो बना 2 शेयर अलॉटमेंट। केस नंबर 3 लिखो, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड प्लस एडजस्टमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड प्लस, जब केस खत्म है टॉपिक तो पूरा खत्म करवाऊं ना, लिखा तो हुआ है सामने देखना, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड प्लस एडजस्टमेंट। लिखो जल्दी से, केस लिखो। हाँ रो दे, मेरे को क्या लेना, मैं तो हंस रहा हूं ना, सेल्फिश, सीख गया हूं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये केस का, इस शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने 1000, सब्सक्राइब हो गए 1800, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया इस केस में देखना, 800। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए 600 शेयर, मतलब इनको इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और जो बैलेंस एक्सेस है, कोई बता सकता है बैलेंस एक्सेस कितने शेयर, 200, मोक्ष बिल्कुल ठीक है। 1000 में से खरीदने वाले आ गए थे 1800, 600 को रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको बिल्कुल तीसरी कैटेगरी में रखा कि भाई साहब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा। बाकी बच गए 1200 वाले, 1200 वालों को 1000 शेयर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रोराटा कैटेगरी भी आ गई है, रिफंड कैटेगरी भी आ गई है। एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपए, अलॉटमेंट का है 2 रुपए, प्रीमियम भी रख दिया 1 रुपए का एप्लीकेशन के साथ। बिल्कुल ठीक है गर्व, बिल्कुल ठीक बोला है, ऐसे बातें बोला कर, कभी तो तू पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। इसमें 2 कैटेगरी के बंदे आए हैं, एक 1200 वाले जिसको हमने दिए टोटल शेयर 1000, और एक कैटेगरी आई है 600 जिनको दिया 0।
सॉल्यूशन है जी। इधर देखो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो यही वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे गर्व ने बोला है, पहले हमें ये हमेशा ये कैटेगरी लिखनी पड़ेगी। 1200 वालों को हमने दिया 1000 और दूसरी कैटेगरी 600 वालों को दिया 0, 1200 को 1000, इसको बोलेंगे लिखना है ये, हाँ ये लिखना है, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रोराटा कैटेगरी बनी ये बनी रिफंड कैटेगरी। बस 2 एंट्रीज हैं, खत्म। उसके बाद आ जाओ, सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास टोटल लेने आए 1800। एप्लीकेशन का रेट क्या था? 3 रुपए, और साथ में प्रीमियम भी था। मैंने लिखवाया है भाई एप्लीकेशन के साथ, 1 रुपए का था। मैंने यहाँ पे ना प्रीमियम क्वेश्चन में लिखवा दिया था कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मिल रहा है, तो एप्लीकेशन के 3 रुपए और 1 रुपए, टोटल कंपनी को कितना पैसा मिला? 7200 रुपए। अब कंपनी ने इनको एडजस्ट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन में जितना क्रेडिट हुआ है ये वाली लाइन खींच दिया करो एरो, उतने से डेबिट होएगा। अब टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई 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 भाई, ये दोनों भाई बंधु, इनको अलग नहीं करना। कोई बताना चाहेगा कैपिटल में कितने शेयर एडजस्ट होंगे? 1000, क्योंकि कंपनी के पास शेयर ही 1000 हैं। 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 1, तो 3000 के हमने शेयर बेच दिए, 1000 पे हमने उनसे प्रीमियम ले लिया। अब बात करते हैं रिफंड किसको किया था? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, ये मेरे पास बना रिफंड। रिफंड किसको किया था हमने? 600 इंटू 4, क्योंकि उनसे तो उन्होंने भी तो सारे पैसे दे दिए थे ना, 2400 रुपए उनके रिफंड कर दिए। बाकी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट में हम डाल रहे थे, अलॉटमेंट में 1200 वालों को 1000 दे दिया, 200 बच गए। 200 इंटू 4, एक सेकेंड, इनका टोटल देखियो गानिक, इनका टोटल क्या बन रहा है?